पुलिस को एक खेत के बीचों बीच बहुत सारी नकली नोट मिलते हैं। नोटों का पूरा ढेर लगा हुआ था। आधे नोट जल चुके थे और आजू बाजू में एक पेट्रोल की बोतल और लाइटर भी पड़ा हुआ था। मतलब किसी ने सारे नोटों को जलाने की कोशिश की, लेकिन रात को पानी बरस गया और आग बुझ गई। खेत में ट्रक के पहियों के निशान बने हुए थे। मतलब सारे नोटों को ट्रक में भरकर यहाँ पे लाया गया होगा। पुलिस आसपास सर्च करती है तो उन्हें पास में एक फार्म हाउस में 3 ट्रक मिलते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन सा ट्रक रात को नकली नोट लेकर खेतों में आया था। लॉजिकल आदमी क्या आप समझ पाए? सोचिए। लॉजिकल आदमी खेत की मिट्टी रेड कलर की थी और सेकंड ट्रक के टायर में भी रेड कलर की मिट्टी लगी हुई है। मतलब यही ट्रक उस खेत में आया होगा। पुलिस समझ जाती है और उससे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वह कौन सा शब्द है जो हर डिक्शनरी में गलत ही पढ़ा जाता है? इसका उत्तर है गलत। पुलिस 4 लोगों को चोरी करने के मामले में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन चारों लोग कहते हैं कि वो स्टेडियम में डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच देख रहे थे। और वो लोग फिर पुलिस को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें एक क्रिकेट प्लेयर बॉलिंग कर रहा था। पुलिस फोटो को अच्छे से देखती है। फोटो कल रात की ली गई थी, लेकिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस समझ जाती है कि वो चारों लोग झूठ बोल रहे हैं। कैसे लॉजिकल आर्मी? फोटो में ऐसा क्या देख लिया जिससे पुलिस समझ गई कि वो झूठ बोल रहे हैं? सोचिए। फोटो के अंदर बॉलर व्हाइट बॉल से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन टेस्ट मैच तो हमेशा रेड या पिंक बॉल होती है। इसका मतलब ये फोटो एडिट की गई है। रात में है दिन में नहीं, दिया के नीचे ऊपर नहीं, बूझो मेरा नाम सही। इसका उत्तर है अंधेरा। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था, लेकिन चोर बहुत तेज भाग रहा था। मेहुल चोर का पीछा करते हुए कॉलोनी तक पहुंच जाता है। कॉलोनी में एक घर के बाहर मेहुल को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो घर के बाहर आग जलाकर बैठा हुआ था। मेहुल उससे चोर के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आया, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को कैसे समझ जाता है? सोचिए। ध्यान से देखिए, आग में चप्पल जल रही है। ये ठीक वैसी ही चप्पल है जो उस चोर ने पहन रखी थी। और दूसरी बात, वो बूढ़ा आदमी अपने घर के सामने ही बैठा है, तो फिर घर में ताला क्यों लगा के रखा हुआ है? मेहुल को डाउट आता है। मेहुल घर के अंदर तलाशी लेता है तो चोर पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हरे हरे वो दिखते हैं, चाहे पके हो या कच्चे, अंदर है लाल मलाई, जैसे ठंडे मीठे लच्छे। बताओ क्या? इसका उत्तर है तरबूज। एक मल्टीफ्लोर बिल्डिंग में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है। मेहुल को आजू बाजू रहने वाले 3 लोगों पर डाउट आता है। मेहुल एक एक करके तीनों के घरों में जाता है और पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है मैं तो कई दिनों से घर से बाहर था, आज सुबह ही घर आया हूँ। दूसरा आदमी कहता है मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो कहीं गया ही नहीं था। तीसरा आदमी कहता है मेरी तो तबीयत खराब थी तो मैं तो अपने कजन के घर चला गया था, आप उसे फोन करके पूछ सकते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आदमी, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए। दूसरा वाला आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके टेबल पर सिगरेट पड़ी हुई है और वो बिल्कुल वैसी ही सिगरेट है जो डेड बॉडी के पास पड़ी हुई थी। मतलब ये आदमी उस दिन उसके घर गया था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। न किसी से प्यार न किसी से बेर, फिर भी नहीं मेरी खैर, मुझसे गानों की रौनक बढ़ती, फिर भी मुझे थप्पड़ ही पड़ते। बताओ क्या? इसका उत्तर है ढोलक। घर के अंदर ओनर का खून हो जाता है। हाउस ओनर मरने से पहले ब्रेन लिख देता है। घर पे उस समय 3 लोग थे, कार ड्राइवर सलीम, मैनेजर मानस और घर का नौकर करण। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये ब्रेन क्यों लिखा हुआ है। मेहुल केस की छानबीन करने वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हाउस ओनर को पहले से अपने मर्डर पे डाउट था, इसलिए उसने खूनी को पॉइंट आउट करने के लिए ब्रेन लिख दिया। लेकिन ब्रेन किसको पॉइंट आउट करता है? सलीम को, मानस को या करण को? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर हाउस ओनर डायरेक्ट खूनी का नाम लिख देता तो खूनी उस सबूत को मिटाने की कोशिश करता, इसलिए उसने ब्रेन लिख दिया। अब इन तीनों वर्ड में मानस का मतलब ही ब्रेन होता है। मतलब वो अलग तरीके से खूनी पे पॉइंट कर रहा था। मेहुल ये समझ जाता है और मानस को पकड़ लेता है।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। कल बनता धड़के बिना, मल बनता सिरहीन, थोड़ा हूँ पैर कटे तो अक्सर केवल 3, बताओ क्या। इसका उत्तर है कमल। छोटू को एक स्पेशल रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। रूम के अंदर बहुत सारी चीजें थी। रूम के एक कोने में बर्फ भी गिर रही थी और दूसरे कोने में आग भी जल रही थी। छोटू को बिना टच किए रूम के अंदर की कोई एक ऐसी चीज बतानी है जो असली नहीं है। छोटू 15-20 मिनट तक सब कुछ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन सी चीज नकली है। क्या आप इन चीजों को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं लॉजिकल आदमी क्या नकली है? सोचिए सोचिए। लकड़ी के टेबल पे 20 मिनट से आग जल रही है। अगर वो आग असली होती तो आग टेबल पे लग जाती या आग फैल जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आग नकली है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस के सामने 3 लोग थे और तीनों कह रहे थे कि वो इंडियन आर्मी से है। उन्होंने इसी साल इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। तीनों देखने में फिजिकली स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि तीनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पुलिस तीनों से आईडी कार्ड मांगती है। ये है पहले का आईडी कार्ड, ये है दूसरे का आईडी कार्ड और ये है तीसरे का आईडी कार्ड। लॉजिकल आर्मी क्या आप तीनों आईडी कार्ड को देख के बता सकते हैं कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। पहले वाले आदमी की डेट ऑफ बर्थ 2008 है, मतलब इसकी एज करीब 15 साल की हुई। अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की एज 17.5 इयर्स है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। दूसरे वाले का डेट ऑफ बर्थ 1980 है, मतलब ये करीब 42-43 इयर्स का हुआ। अब इंडियन आर्मी में कोई 42 इयर्स का बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। तीसरा वाला आदमी 18 साल का है, मतलब ये सच बोल रहा है। तो 2 झूठ बोल रहे हैं और एक सच। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हमने देखा एक अजब बंदा, सूरज के सामने रहता ठंडा, धूप में जरा भी नहीं घबराता, देखो सूरज मुंह लटक जाता, बताओ क्या। इसका उत्तर है सूरजमुखी का फूल। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। चोर घर के सारे पैसे और ज्वेलरी चुरा के ले जाता है, लेकिन चोरों ने ना तो घर का दरवाजा तोड़ा और ना खोला, सिर्फ तिजोरी तोड़ी और घर के अंदर कोई पैरों के निशान भी नहीं है। तो फिर चोरों ने चोरी कैसे की? पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल ध्यान से घर को ऑब्जर्व करता है, इनको ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि चोरों ने चोरी कैसे की। लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच के बता सकते हैं? अलमारी विंडो के बिल्कुल पास है और अलमारी के नीचे ऑयल जैसा कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब चोरों ने विंडो से अलमारी के नीचे ऑयल डाल दिया होगा और फिर अलमारी को बड़ी आसानी से विंडो की तरफ खींच लिया, लॉक तोड़ा, चोरी की और अलमारी को वापस खसका दिया। चोर तो बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन मेहुल उनसे भी बड़ा इंटेलिजेंट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस नीचे आती है तो क्या ऊपर आता है। इसका उत्तर है छतरी या छाता। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।